Hello everyone, good afternoon and welcome in Let's Connect with Prerna. My today's live session is with Dr. Priyanka Maurya and I'm inviting her to join in my session for the talk show. Welcome once again everyone. I have invited Priyanka ma'am to join in the session. Hi ma'am, good afternoon. Hi, Prerna. Am I audible ma'am? Yes, how are you? I am good, आप कैसे हो? Great, great. I've been getting a lot of questions, तो मुझे लगा कि आपसे we should quickly have a live session where we can discuss about too many questions are coming related to Omnicron, related to Delta virus, related to immunity related. तो मुझे याद है मैम जब मैंने अपना ये Instagram live शुरू किया था we had a session related to the immunity related questions I've been getting all that while. Yes, So, ma'am. all right, welcome everyone once again. मैं फिर से introduction कर देती हूँ. I am live with Dr. Priyanka Maurya ma'am today, and we'll be talking about this. A lot of myth and a lot of confusions are there related to Omnicron and related to Delta virus. So, welcome once again, ma'am. Thank you so much, Prerna, and hello everyone who are watching us over here on Instagram. Hi. सो प्रियंका मैम पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी बहुत से मिथ हैं ओमनिकॉन और डेल्टा वायरस को लेकर के कोविड के वेरिएंट को लेकर के ये कितना सीरियस है या कुछ कह रहे हैं कि दिस इज माइल्ड समबडी आर सेइंग दैट दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वायरल some people are saying that it is affecting our immune system so यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी what is exactly the reality about this. देखिए, डेल्टा वायरस जितना ही घातक था वो हम सब ने देखा. ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन इज नॉट दैट affecting the immunity of the people. इस बार जो symptoms हैं वो minor हैं comparatively to the delta one. जिस Okay. तरीके से हम लोगों ने देखा कि इतने सारे लोगों की डेथ हुई है पीछे और बहुत सीवियरिटी से लंग्स को जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा था वो डेल्टा वायरस. अभी जो नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें हेडेक है, बॉडी एक है, फीवर है, बहुत ज्यादा लथार्जिक वीकनेस फील कर रहे हैं. तो इस तरीके के नॉर्मल कफ और रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जा रहा है. बट लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है जिसकी वजह से Okay. वो जो सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ये सारी चीजें बहुत कम है. इसी वजह से ये र्यूमर्स हैं कि इसकी जो फैलने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है. दिस इज जस्ट अ मिथ एंड र्यूमर. टू बी वेरी क्लियर कि हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए कोविड के. इस बार कंपैरेटिवली टू दैट डेल्टा वन ओमिक्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव कि हम भी स्ट्रांग हो चुके हैं, अब हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो चुकी है. पीपल्स आर नाउ मेंटली ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि ठीक है आएगा और चला जाएगा. सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. Right. Priyanka ma'am, there is another thing which is related to the vaccine and to the booster shot. What is it all about if we talk about the booster shot? देखिए, बूस्टर शॉट जो हेल्थ लाइन फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए नेसेसरी है फिलहाल. और जो लोग 60 अबव एज वाले हैं और अस्थमा की उन लोगों को प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, आई मीन जिनका वाइटल ऑर्गन्स वीक है, किसी बीमारी से परेशान है, ऐसे लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अदरवाइज अगर उनको ऐसी कार्डियक अस्थमा से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है तो बूस्टर डोज ले सकते हैं. ये बेसिकली अभी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए है और 60 से अबव वाले जो एज के जो लोग हैं उनके लिए है. बिकॉज एज के साथ इम्यूनिटी वीक होती है, बॉडी के सेल्स वीक होते हैं, ऑर्गन्स वीक होते हैं. तो ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. Right, दिस right. इज ऑल अबाउट बूस्टर. यस. ओके मैम जैसे जो इसमें भी एक वैलिडिटी है कि जिन लोगों को लास्ट कब वैक्सीन लगी है दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस बूस्टर शॉट. देखिए, जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाया है, कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई है. तो जिन लोगों को कोविशील्ड लगी है उनको कोविशील्ड ही लगेगी. थर्ड डोज
लेकिन जो सेकेंड डोज लगी है उसके 9 महीने के बाद. दिस इज द क्राइटेरिया. Okay, okay. So will it be like, I mean, as per you being a doctor, will it be, eligible for everybody other than the frontline workers? It would be available for every person to get the booster shot. Maybe not now, maybe down the line after, 5-6 months, or depending on the eligibility of that particular person. करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. जिस तरीके से हमें मिलने लगेगी उस तरीके से. अभी ये एक वो भी चल रहा है कि सबको दिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है. बीच में कई केसेस ऐसे भी हो गए थे जिनमें कुछ लोगों को परेशानियां हुई. तो वी हैव टू लुक आफ्टर कि किसी तरह से किसी पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को कोई परेशानी ना हो. वो देखते हुए भी, काफी चीजें मैनेज करते हुए भी सरकार देख रही है कि किसी को कोई परेशानी ना हो. इन चीजों को फॉलो अप करते हुए ये वैक्सीन के डोजेस लग रहे हैं. और नो डाउट पहले के कंपैरेटिवली अब लोगों में डर कम है, बिकॉज ये र्यूमर है कि बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत ज्यादा इसको लेके पैनिक करने की जरूरत नहीं है. जरूरत है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, जरूरत है कि अपनी डाइट को ठीक करें. एंड डाइट शुड बी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटिव. हमें इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना चाहिए कि जो बहुत स्ट्रेस हमारी जिंदगी में है, और एक तो वैसे ही हम सब अपनी जिंदगी में तमाम तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं. बिल्कुल. अब उसपे से कोरोना वायरस को लेकर के इसी में कुछ लोग तो एकदम मेंटल ट्रोमा में चले जाते हैं कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, 3-4 मास्क लगा लेते हैं और एकदम जरा जरा से टाइम पे सैनिटाइजर करते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं. उससे हाथों में भी इन्फेक्शन होता है, स्किन डिजीज भी होने लग जाती है. और जितना आप मेंटली अपने आप को बीमार करेंगे उतना आपकी बॉडी बीमार होगी. तो यहाँ से अपने आप को खुश रखें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे. ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दें कि क्या प्रोटोकॉल्स है, बट ट्रोमा में ना जाए. और Right. अपनी डाइट का ध्यान रखें, बहुत सारे फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं. अभी फिर से बच्चे घर पे रहना शुरू कर दिए हैं, बच्चों का स्कूल फिर से बंद हो गया है. मोर ओवर बच्चों को इससे दिक्कत भी होती है, बिकॉज वो बिल्कुल. हम लोग पहले कैसे बच्चों को इनिशिएट करते थे कि उन्हें बाहर जाना चाहिए Yeah. आउटडोर गेम्स के लिए. हम लोग बच्चों को बार बार कहते थे. अभी बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू लुक आफ्टर इनटू फोन. तो मेरी भी, आई हैव अ डॉटर ऑफ 4 years. तो एवरी टाइम शी सेज कि मम्मा इंस्टा खोल दो, आई हैव टू लुक द वीडियोस एंड ऑल. तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जब बच्चे इंडोर एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें ज्यादातर फोन से चिपके होते हैं. इसमें हमें बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, ताकि वो भी फोन में ना लगे रहें और हम भी फोन में ना लगे रहें. तो So हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनको आदत है काम करने की, और इनसे काम लेना भी जरूरी है, बिकॉज इनको अगर बिठा दिया तो हमारी इम्यूनिटी ऑब्वियसली वीक होगी. right. तो हमें बच्चों के साथ अपने आप को इनरोल करना चाहिए. इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हमारा भी स्ट्रेस रिड्यूस होगा. और एक चीज कहना चाहूंगी, जो बच्चे अभी घर पे होते हैं तो वो स्टडी भी घर से कर रहे हैं. तो उसमें क्या होता है ना कि आजकल एक और प्रॉब्लम नई, छोटे छोटे बच्चों को जो 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, उनमें भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम देखी जा रही है. बिकॉज कंटिन्यूअसली व्हेन यू लुक आफ्टर इनटू फोन और लैपटॉप, तो ये प्रॉब्लम्स होती है कि स्टिफनेस हो रही है, स्पैज्म हो रहा है, Yeah. और नेक एकदम से अकड़ गई है. तो ऐसी बच्चों में भी शिकायत है. तो मैं ऐसा लोगों को सजेस्ट करूंगी, या फिर ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यही सजेशन है कि एक्सरसाइजेस जरूर करें, वार्म अप जरूर करें. नॉट वंस इन अ डे, 3 से 4 बार करें. जैसे हम बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, दवाइयाँ लिख रही हूँ. पेशेंट्स नहीं है तो हम अपने पैर का भी मूवमेंट थोड़ा कर सकते हैं, हाथ का भी मूवमेंट कर सकते हैं. ऐसी महिलाएं जो घर में रहते हैं और घर के भी काम करते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हाथों का मूवमेंट कर लिया, नेक का मूवमेंट कर लिया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो दीज आर फ्यू एक्सरसाइजेस जिससे कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फ्री कंसल्टेशन है, ध्यान से सुनिएगा. तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस हैं which we need to do to save our this portion, है ना. Right. हैंड Right. का भी, शोल्डर्स का भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज.
इस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर हैंड्स को पूरा ओपन करके इसी तरह से कमर की भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो दिन में अगर 3-4 बार ये सारी चीजें करते हैं तो जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए राइट। भी ये बहुत फायदेमंद है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, हर टाइम कोरोना को दिमाग में नहीं बिठा के रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है प्रियंका मैम, बिकॉज नॉट जस्ट किड्स, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ एवरीवन। वी आर जी। नॉट, मतलब हम बाहर भी जा रहे हैं तो देर इज ऑलवेज दैट चेक, मतलब आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, सो कहीं ना कहीं इट इज वेरी टैक्सिंग। वो जो एक हाँ, 2019 तो का हमें टाइम अपने बॉडी था। के सेल्स और टिश्यूज के घोड़ों को दौड़ाना है, दिमाग के घोड़ों को ज्यादा नहीं दौड़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। सो आई थिंक इस तरीके की छोटी छोटी जो एक हमारी एक आदतें हैं, या जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, जैसे आपने यू सेड इट वेरी राइटली दैट अवर इनटेक, लाइक द फूड हैज टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने आपसे काढ़ा से रिलेटेड, आई स्टिल रिमेम्बर आई आस्क्ड क्वेश्चंस। नाउ आई विल से दैट बिकॉज विंटर्स आर देयर एंड a lot many people, they are very sensitive when it comes to introducing new eating lifestyle, तो कुछ general जो कि easily available हो to take care of the immunity, to take care of the winters also, because here in Lucknow it's like really really cold. So what is your suggestion here? काढ़ा तो एक ऐसी चीज है जो सब एकदम सारी ग्रेडियां से लेकर के मुझे लगता है सबको, बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काढ़े में डालना है ना। तो वो अब एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, नो डाउट उसने ना बहुत सारे बच्चों की भी इम्यूनिटी को ठीक किया है, बड़ों की भी। और मैंने हम लोगों ने ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे थे जिनको टॉन्सिल्स के ट्रबल्स हुआ करते थे। Yeah. So just this is just an experience, clinical experience which I'm sharing with you, कि बहुत सारे लोग अक्सर गले की प्रॉब्लम से, टॉन्सिल की प्रॉब्लम से परेशान रहते थे। काढ़े ने वो तो ठीक कर ही दिया है। व्हाट आई बिलीव कि पेशेंट्स की संख्या कम हो गई है जो गले से रिलेटेड अक्सर कंप्लेंट्स किया करते थे। तो टॉन्सिल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है रहा ये काढ़ा। अब एक नई चीज आप लोगों को बताऊंगी कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे सूप। एक ऐसा सूप जो अभी बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस सीजन में अवेलेबल होते हैं, बट फ्रूट्स से लोगों को ये लगता है कि अगर फ्रूट्स खाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, और कई लोगों को बहुत जल्दी हो भी जाता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रूट्स की वजह से सर्दी जुकाम होता है तो वो थोड़े काले नमक के साथ फ्रूट्स का सेवन करें दोपहर के समय में। इसके अलावा जिन लोगों को फिर भी हो जाया करता है सर्दी जुकाम और फ्रूट्स का सेवन वो नहीं करना चाहते, जैसे एप्पल, कीवी एंड ऑल दैट से कुछ लोगों को प्रॉब्लम Right. होती है, तो आजकल चुकंदर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बीटरूट, है ना। बीटरूट, कैरेट और ग्रीन वेजिटेबल्स में आप पालक वगैरह ले ले, मेथी के साग और इस तरह की चीजें बहुत मिलती हैं। आंवला इस टाइम में बहुत इजीली अवेलेबल है, which is really good for hairs, as I can see your beautiful hairs, Prerna. So so this is somewhat कुछ ऐसी चीजें हैं, इन सारी चीजों को काटें, प्रेशर कुकर में उसको प्रेशराइज करें, उसके बाद उसको मैश करके छाने और काला नमक मिला करके इसका Okay. सेवन करें सूप की तरह। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और ब्यूटी को एनहांस करेगा। आंवला बालों के लिए बहुत होता Very है, अच्छा होता है। जैसे कि आजकल लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कि मौसम में बदलाव हुआ नहीं, जरा सा रेनी सीजन हुआ नहीं और ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी, पानी में बदलाव हो गया, तो हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंड में डैंड्रफ हो जाया करता है, तो आंवला इज वन ऑफ वेरी नेचुरल मेडिसिन विच कैन बी रेडिली यूज, इजिली यूज्ड, है ना। तो आंवला हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। चुकंदर इज रियली गुड टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ बॉडी right. अलोंग विद दैट Right. पालक एंड ऑल। तो ये लौकी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा उसको प्रेशर कुकर में सीटी लगाएं और बढ़िया सूप बनाएं और इसका सेवन करें। ये हेल्थ को ही नहीं, आपके फेस में भी ग्लो लाएगा, हेयर्स को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा। तो दिस इज समवॉट दिस टाइम टिप्स कि इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखें, फैन हो जाएंगे आप लोग इस सूप के। और दिस इज रियली हेल्दी एंड हेल्पफुल, Right. गुड है या। Right. Right. Priyanka ma'am, one more very important question, keeping students का जो age group है in point of view. Okay. So in keeping students
keeping student का point of view, a lot many questions I'm getting from the student का age group, जहाँ वो बोल रहे हैं कि ma'am, that it is related to psychological doubts they have, so they are not able to interact with their peer group, they are not able to interact with their parents as well. तो मैं मतलब इस पे मैं कई बार ये सोचती हूँ कि एक सोशल मिथ बन गया है कि जो बच्चा या हम बड़े भी अगर किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाते हैं तो we have any mental health related issue. But I have seen you, I mean, you talk to so many people, you being a doctor, what is your advice to everybody who is listening to us and later when the students will watch this, कि ये मिथ हम सोसाइटी से कैसे हटाएं कि अगर कोई बच्चा या हम बड़े भी किसी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाते हैं तो दैट डजंट मीन दैट वी हैव सम मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विद अस. एक बारी थोड़ा सा शॉर्ट पे इसको प्रेरणा फिर से आप रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाई बिकॉज ओपीडी में कुछ बहुत से हाँ. बच्चे, बहुत से लोग जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प लगता है कि बट वो हिच में नहीं जा पाते. फॉर्म बना दिया है, एक मिथ बना दिया है. अगर डॉक्टर के पास वॉइस ब्रेक हो रही है प्रेरणा. अब ठीक है मैम? हमको ये चाहिए कर ड्रॉप पैटर्न. अब आपकी, अब मेरी आवाज ठीक है? बिल्कुल वॉइस ब्रेक हो रही है. 20 ड्रॉप्स. हमें बच्चे के लिए 10 साल का बच्चा है तो 5 ड्रॉप्स. नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ, ब्रेक हो के आ रही है. अच्छा मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो ये मिथ है साइकोलॉजिकल काउंसलर्स को लेकर के, आपका उसमें क्या कहना है कि जो लोग अगर साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाते हैं तो जनरली सोसाइटी थिंक्स दैट कि ये कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है. तो मैं यहाँ चाहूंगी कि आप इस तरीके की कुछ बात बताएं या कोई एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें ये जो सोसाइटी का एक मिथ बन गया है ये किल हो. देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, समाज सेविका भी हूँ, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्यू पीपल आर बोर्न जस्ट टू गिव कमेंट्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स तो आजकल लोग देना पसंद कम करते हैं बिकॉज लोगों को अच्छी बातें सुनने का तो शौक होता है लेकिन वो डिलीवर करने में कम विश्वास रखते हैं. तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको नो डाउट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए. नजरिया हर चीज का होता है देखने का अलग अलग. और मुझे लगता है आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जिनको बुराई करने की आदत है ना, दे विल टॉक अबाउट यू. जिनके पास कोई काम नहीं है, दे विल कीप ऑन लुकिंग इनटू देयर विंडोज एंड डोर्स कि दूसरा आदमी कर क्या रहा है. तो आई बिलीव इन सारी चीजों पे ध्यान ना देते हुए, और अगर आपको स्वयं को कोई परेशानी है तो आपको डिस्कस करना चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल किड्स, चिल्ड्रंस की टीनेजर्स की, वो अपनी बातों को अगर अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अपने फ्रेंड्स तक सिर्फ सीमित ना रखें. जरूर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें क्योंकि फ्रेंड्स आपके अनुसार आपको बातें कहेंगे और आपको वही फ्रेंड अच्छा लगेगा जो आपके टाइप की बात करे. जो सही सजेशन आपको देगा शायद वो आपकी फ्रेंड लिस्ट से भी बाहर हो जाए. तो जो सही चीजें हैं उनको एक्सेप्ट आप किस तरह से करते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर आपको कहीं लगता है कि आपके साथ कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो समाज क्या कहेगा, आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में आप मत सोचिए. आप जाइए कंसल्टेंट के पास जो उसका स्पेशलिस्ट है, उससे बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे. वो भले आपके फेवर में डिसीजन ना हो, बच्चों को ऐसा कई बार लगता है कि पेरेंट्स मुझे समझेंगे नहीं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का समझाने का वो नजरिया नहीं हो पाता है, लेकिन पेरेंट्स आर द वन जो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे. तो सिर्फ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने फ्रेंड्स का सजेशन लेते हैं और वहीं पे एंड अप कर देते हैं, अपनी जो उनकी बातें होती हैं उनमें वो लेकर के उसको पड़े रहते हैं. अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स को नहीं समझा सकते हैं तो आप स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं. वो आपको बेहतर सजेशन देंगे कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को रखना चाहिए, किस तरीके से उस ट्रोमा से निकलना चाहिए. इफ यू आर पर्टिकुलरली सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिजीज तो ही इज द वन हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ दैट.
और उसके लिए वो आपको सही सजेशन देंगे। तो लोगों के बारे में कभी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपको आगे अगर बढ़ना है तो आपको ये सोचना है कि उसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ये सोच करके कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये इन जनरल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या कहते हैं, ना जा करके हमारा जो लक्ष्य है, तो हमारा एक एम है, वर्ड्स है। हाँ, प्रियंका मैम, बच्चों का जो कंसेंट है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, वो वो अभी भी देयर इज अ गैप इन शॉर्ट। तो व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज योर मैसेज टू द टू द ग्रुप, जो स्टूडेंट ग्रुप है का वैक्सीनेशन स्कूल्स के अंदर चल रहा है, व्हाट इज योर मैसेज टू देम बीइंग अ डॉक्टर? वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो 15 से अबव एज वाले बच्चे हैं वो वैक्सीनेट जरूर हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच में मिथ है कि वैक्सीन लग गई है उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये 100% गलत है। वैक्सीन लगने से इन्फेक्शन का जो रेट है वो बहुत कम रह जाता है, वाइटल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, माइनर सिम्टम्स आते हैं और लोग रिकवर कर जा रहे हैं। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी भी र्यूमर्स में, मिथ में ना पड़े कि भाई उन्होंने तो वैक्सीन लगवाई थी उन्हें फिर से कोविड पॉजिटिव हो गए। सो दिस इज जस्ट अ मिथ एंड र्यूमर। दोनों वैक्सीन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि जो बच्चे हैं उनमें जैसे 5 साल से कम वाले एज के जो बच्चे हैं उनको मास्क लगाने की भी बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरी ही 4 साल की बेटी है एंड आई हैव सीन हर कि अगर उसको मास्क लगा लो ना तो वो 10 बार हाथ से टच करते रहते हैं मास्क को। बच्चे बच्चे हैं, हर चीज को हाथ से टच करेंगे, फिर इसी हाथ को अगर मास्क पे ले जाते हैं तो वो और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं वो मास्क का इस्तेमाल ना करें। हाँ, बीइंग अ पेरेंट हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम रेगुलरली उनके हैंड्स को वॉश कराएं विथ ल्यूक वार्म वाटर, बिकॉज विंटर्स चल रहे हैं। बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसकी वजह से स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बताओ, दे दो 2 चम्मच, दो मैम 2 फाइल मैंने किए थे। एक ही तो देना है ना। और ये हो गई छोटे बच्चों की बात। और 15 साल से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो वैक्सीनेट जरूर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। और जो प्रोटोकॉल्स, बिकॉज 15 to 17, 18, 19, 20 वाली जो एज होती है ना, तो बच्चे अभी तो डर भी बहुत कम हो गया इनको। तो फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं और हाय हेलो, फास्ट फूड एंड ऑल इज गोइंग एवरीवेयर इन स्ट्रीट, आई हैव सीन। तो बच्चों एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि आप बाहर अपने दोस्तों से मिल तो रहे हैं लेकिन आप इन्फेक्शन घर भी लेके जा रहे हैं। तो प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो करें, सैनिटाइज करें हैंड्स को, मास्क प्रॉपरली वेयर करें। दोस्ती अपनी जगह है और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अपनी जगह हैं। आई नो कि हम लोग बड़े हैं और हम लोग तो अपने आप को समझा सकते हैं, कुछ दिन दोस्तों से नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, बट जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, इनके लिए सब कुछ फ्रेंड्स ही होते हैं। तो इन्हें बहुत क्रेज होता है, अरे एक हफ्ता हो गया फ्रेंड से नहीं मिला, तो फ्रेंड से मिलो, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना हो कि घर में आपकी फैमिली है और आप कहीं से इन्फेक्शन घर में लेके जाएंगे तो सबको प्रभावित करेगा। तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, इम्यूनिटी को बूस्ट करें, हाइजीन का ध्यान रखें, क्वालिटेटिव फूड का ध्यान रखें, मास्क को ठीक तरीके से पहने, क्राउडेड एरिया को अवॉइड करें और बाहर का खाना कुछ दिन अवॉइड करें। घर में हेल्दी मम्मा के हाथ का बना हुआ खाना खाएं, और नहीं पसंद आता है तो खुद से थोड़ी मोड़ी कुकिंग भी सीख लें। जी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। वन लास्ट क्वेश्चन, लोगों को कोविड हुआ तो कोविड रिकवर हो गए, तो जिनको कोविड हुआ है उन्हें दोबारा फिर से कोविड हो, तो हियर आई हैव अ क्वेश्चन दैट जिनको कोविड हो चुका है, क्या उनको भी द ऑफ ओमनिकॉन और क्या वो उनको माइंड प्रेरणा फिर से वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। पूछूं आपसे? अब ठीक है आवाज? वॉइस ब्रेक हो रही है, आई बिलीव कुछ नेटवर्क का इश्यू है। ओके, नाउ इज इट ओके? यस। मैम आई एम आस्किंग कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है या जिनको एक बार कोविड भी हो चुका है, वो दोबारा फिर बीमार पड़ रहे हैं, तो बात करें तो द सीरियसनेस ऑफ द कोविड
वायरस, क्या अभी भी उतना ही सीरियस है या वैक्सीन लगने के बाद इसका असर कम है? वैक्सीन लगने के बाद वाइटल्स ऑर्गन्स को कम इफेक्ट कर रहा है ये वायरस। डेल्टा वाज रियली डेडली इफेक्टिव, जिसका हम सब ने देखा कि कितना दुष्प्रभाव रहा और किस तरीके से कितनी सारी फैमिलीज को रोना पड़ा, कितनी सारी फैमिली कितने दुख से गुजरे हैं। बट दिस टाइम वैक्सीन की वजह से दूसरा, लोग इम्यूनिटी पे अपने वर्क करना शुरू कर दिया है, लोगों ने वॉक शुरू कर दिया है, अपनी डाइट में चेंजेस किया है। तो ये जो वेरिएंट है ये कम इफेक्टिव इसलिए है बिकॉज हम लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, हम लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर चुके हैं, मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि इसके सिम्टम्स माइनर हैं, बट व्हेन यू फील लाइक कि हाँ दिक्कत बढ़ रही है तो ठीक तरीके से टेस्ट भी करवाएं, डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और खुद की इम्यूनिटी का ध्यान रखने के लिए अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखें। Thank you so much, Priyanka ma'am. It's always so lovely. तो बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं ना वो तुरंत आते हैं, आप इतने उन्हें समझाती हो गया। सो मच प्रियंका। Thank you, Prerna. Really great talking to you because it's been time और इतने टाइम बाद फिर से बात हो पाई है। We'll be connecting again and again so that हम लोग कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ लोगों के बीच में जाते रहें और हमारे छोटे छोटे प्रयास से लोगों को फायदा होता रहे। और चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, छोटी मोटी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स हो, चाहे किसी भी तरह के सामाजिक कार्य हो, साथ मिलके करते रहें और हमारा शायद छोटा सा इनिशिएटिव किसी के चेहरे पे स्माइल ले आ सके, किसी की जिंदगी सुधार सके। इसी होप के साथ, एक अच्छी पहल के साथ, एक अच्छी विजन के साथ कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू प्रियंका मैम। थैंक बाय बाय, टेक केयर। बाय।